तो आपकी जो कार्य पद्धति है, जिस यज्ञ में जैसे आप जिस चीज़ पर काम करते हैं लोगों के हित के लिए, उसमें आप बता रहे थे कि वर्तमान और भूतकाल को छोड़कर भविष्य पर आप ध्यान देते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हम जहाँ भी यज्ञ करने जाते हैं, हमारा मेन फोकस होता है उस नगर को शुद्धिकरण कर देना। हमारा मेन कारण होता है उस नगर को शुद्ध कर देना। शुद्ध कैसे करते हैं? हम जब यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ को चार तरफ से बांध देते हैं, अभिमंत्रित कर देते हैं मंत्रों के द्वारा। फिर हम मंत्रों के द्वारा इंसान को, जब यज्ञ में कोई आता है तो कर्म करने के लिए सबसे पहले हम कर्म चमत्कार नहीं करते, हम 1-2 दिन उस इंसान से कर्म कराते। जैसे वो आता है, कथा भी सुनता है, लेकिन साथ साथ उसके हाथ कर्म करते शंकर जी का। अब आ जाते हैं क्रिया, तो हम शाम के समय रुद्र महाअभिषेक का आयोजन करते हैं, तो रुद्र अभिषेक विधि विधान से करवाते हैं, तो उसके द्वारा वो क्रिया पूर्ण रूप कर ली जाती है। फिर आते हैं कर्म। कर्म हो गया धर्म, उसके द्वारा जो भी संकल्प किया जाता है वो पूर्ण करते हैं। ऐसा 3-4 दिन के बाद, क्रिया के बाद, हम उसके जीवन में होने वाले भूत और वर्तमान को उठा लेते हैं। उठाने के बाद देखते हैं कि इसकी जगह कहाँ कहाँ है, तो हम व्यक्ति हर एक इंसान को पर्सनल जा के ये बताते हैं कि आपको ये क्रिया सुधारनी, ये क्रिया सुधारनी। क्रियाओं को सुधारते हैं। जब उनकी क्रिया सुधर जाती है तो उनके कर्म अपने आप ही स्वतः ही सही हो जाते, तो धर्म में परिवर्तित हो जाता है। पर धर्म में परिवर्तित हो जाता तो वह परम सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो 15 दिन हम ये मानते हैं कि हम जो 15 दिन भक्ति कराते हैं वह 3-5 साल तक इंसान के साथ यज्ञ कार्य करता है, जो इंसान को सद्मार्ग पर ले जाता है। इसके साथ साथ हम उसकी भविष्य की रचना करते हैं। कुछ तो कर देते हैं जो हमारे पास पुण्य अर्जित होता है उसके द्वारा, कुछ दैविक शक्तियों के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती, ऐसी शक्तियाँ हैं इस यज्ञ में जिनका कोई नहीं होता, अदृश्य शक्तियाँ जिनका कोई नहीं होता। जैसे आप देखते हो कि किसी को भूत भर रहे, किसी को प्रेत, किसी को गौण, किसी को ब्रह्म गौण, किसी को नाना प्रकार के देखते हैं कि लोगों पर समस्याएं आती हैं। तो मुझे महादेव का ऐसा वरदान प्राप्त है कि मैं एक विशेष खप्पर आरती करता हूँ। यह खप्पर आरती रावण के बाद दुनिया पृथ्वी पर किसी ने नहीं की। ना तो यह क्रिया कोई जानता, ना विधि जानता, न नियम जानता है, ना उसके चक्र बनाना जानता, ना मंत्र जानता है। मैं एक ऐसा इकलौता व्यक्ति हूँ कि रावण के बाद यह क्रिया मैं महादेव को जागृत करने, क्योंकि भावई काट सकें प्राय। महादेव एक ऐसी दिव्य शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है कि जिसका कोई नहीं उसका महादेव है। क्योंकि महादेव पर वो चीज़ें चढ़ती हैं जिनका त्याग देवताओं ने कर दिया और महादेव ने अपना लिया। जैसे धतूरा है, भभूति है, तो ये जो देवताएं नहीं लेते वो शंकर जी लेते हैं सारी चीज़ें। तो ऐसा शंकर जी की आराधना करते हैं, तो शंकर जी को हम प्रकट करते हैं और ऊर्जा में पॉजिटिव करते हैं, तो सारे भूत प्रीत गौण ब्रह्म गौण पर कोई भी मनुष्य काबू नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा ताकतवर सिद्ध पुरुष हो, वो ब्रह्म गौण ब्रह्म शक्तियों को काबू नहीं कर सकता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर मैं खप्पर आरती कर दूँ तो गौण ब्रह्म राक्षस ब्रह्म प्रीत एक बार जो मेरे दरबार में आ जाएगा वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है, वो दोबारा पृथ्वी लोक पर नहीं रहता, क्योंकि ऐसा महादेव का वरदान मेरे साथ छुपा है। हमारे हम ये दिखावा नहीं करते कि दिखावा नहीं करना चाहते क्या है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को हमारे यज्ञ से लाभ हो, उतना ही लाभ हो जितना विधि के विधान में हो। हम विधि के विधान से हटकर कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे ये सृष्टि हमारे खिलाफ चली जाए। और आजकल जो ये लोग कार्य करते हैं वो भगवान के मंदिर पर बैठकर झूठ फरेब ऐसा करते तमाम प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उसका विधि के विधान चले जाते हैं, विधान के अनुरूप चले जाते हैं, ऐसा उल्टा सीधा कार्य करते हैं जिसका भविष्य में परिणाम गलत आने वाला है। इसके बारे में बताइए। जैसे YouTube पे हैं कुछ महात्मा हैं, संत हैं, वो हर व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं कि हर तरह की समस्या का समाधान हो सकता है। क्या ऐसा संभव है? भगवान हर तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं? भगवान नहीं करते ऐसी हर समस्या का समाधान। जो सत्य है वो सत्य है। भगवान कभी किसी की समस्या का समाधान नहीं करते हैं। जो इंसान अपने कर्मों को सत्कर्म में कर लेता है, कुकर्म करेगा तो परिणाम गलत ही आएगा, कोई भगवान साथ नहीं देता। जिस इंसान के कर्म सत्कर्म होते हैं वह इंसान पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य जीवित है। सूर्य ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है तो मतलब वो जिंदा है, जिंदा है मतलब ईश्वरी शक्ति उसके साथ काम कर रही।
जब उसके कर्म जो होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, सकाम होते हैं, उस पर भगवान की कृपा होती है। अब आ जाती है कि वो जैसे लोग कहते हैं कि जाओ मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, जैसे तो आशीर्वाद तो उन संतों का लगता है जो 24 घंटे भजन कर रहे हैं, वो लोग कम देते। क्योंकि ऐसा नहीं है, आप कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक आपके पास एक भंडार है, एक बजट है, आप ज़्यादा पैसा खर्च करते चलो तो आपके पास अगर पैसे की उतनी आवक नहीं होगी तो आप खुद भीख मांगने लगोगे। ऐसे ही शक्तियों का है, आशीर्वाद उनका लगता है। जैसे हम खुद भजन करें, हम यज्ञ करते तो हमारे पास यज्ञों का पुण्य है, भजन का पुण्य है, और हमारे द्वारा किए गए कर्मों का पुण्य है, सत्कर्म करने का पुण्य। तो आशीर्वाद, लेकिन हम आशीर्वाद नहीं देते, हम इंसान के कर्म को सुधारते, इस कर्म को सत्कर्म में कन्वर्ट करते, क्योंकि हम विधि के विधान को ध्यान करते, योग करते, सारी चीज़ें इसी स्थान पर करते हैं, हमारी सारी क्रियाएं इस स्थान की हैं, सारी देन इस स्थान की है। तो हम इंसान के कर्म, तो जो लोग ये देते जाओ ऐसा हो जाएगा, जा ऐसा हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब एक मनुष्य के सपने जो होते हैं वो जब किसी संत के पास जाता है, वो जब किसी के पास जाता है तो उसको लगता है कि ये परमात्मा है, ये हमारे काम को बना देंगे, और जब उस व्यक्ति का वो सपना टूटता है तो उसको उस व्यक्ति से नफरत नहीं होती है, वो संत रूपी व्यक्ति से नफरत, उसको उससे आस्था टूट जाती है, वो नास्तिक बन जाता है, उससे नाता टूटता है। और हमारा काम है कि ईश्वर से इंसान को जोड़ना, इंसान को ईश्वर से जोड़ना, इंसान से को ईश्वर से विमुख करना नहीं। क्योंकि जब वो मेरे पास आ रहा, मैं जानता हूँ कि ये कार्य मुझसे नहीं बनता है, मैं नहीं कर सकता, तो मुझे उस कार्य को मना कर देना चाहिए और इंसान के उस कर्मों को देखना चाहिए कि इसके कर्म कहाँ है जिससे ये बिगड़ा हो रहा है, तो हमें उसके कर्मों को सुधारना चाहिए और समय देना चाहिए कि इतने समय तक हम इस कार्य को आप कर सकते हैं, लेकिन उसके कर्मों को सुधारिए। कर्म सही रहेगा तो कृपा होगी, कर्म खराब रहेगा तो कृपा नहीं होगी।